यहाँ से कश्मीर घाटी की ओर रवाना होंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 2 आतंकी शामिल थे और दूसरे की तलाश के लिए अभी इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि कौन सा इलाका है ये, आपको बताना चाहेंगे कि फरसीपोरा इलाका है ये, जहां पर कि तमाम जो सुरक्षा बल हैं, तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके द्वारा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा यहाँ पर छानबीन की जा रही है। इस दूसरे आतंकी को ढूंढने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पुलवामा से आदिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, अगर इस एनकाउंटर के हवाले से बात करें तो ये एनकाउंटर जो है पुलवामा के फैसीपुरा में आज सुबह 4 बजे के करीब शुरू हुआ था। फोर्सेस को इतला मिली थी कि इलाके में 2 मिलिटेंट छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके का कार्डन ऑफ किया गया था। और जो ही कार्डन ऑफ किया गया तो उसी दौरान जो है कुछ देर तक जो गोलियों का तबादला हुआ, जिसके दौरान एक मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारा गया था। फिलहाल जो 4 बजे से लेकर अब तक जो है सर्च ऑपरेशन लगातार फोर्सेस का इलाके में जारी था। जो दूसरा मिलिटेंट है उसकी जो तलाश थी वो बड़े पैमाने पे शुरू की गई थी। ताहम जो है दूसरा मिलिटेंट की अभी तक तलाश जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी। अब जो ये सामने आ रहा है कि अब जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन, उसको भी अब कंक्लूड किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर इस एनकाउंटर के हाल से बात करें, फिलहाल एक मिलिटेंट इसमें मारा गया है और पुलिस के मुताबिक वो जो है मुकामी ही बताया जा रहा है। हालांकि उसकी जो शिनाख्त है वो अभी होना बाकी है। जी, कितने आतंकियों के छिपे होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है? बिल्कुल, अगर बात करें इस एनकाउंटर हवाले से तो 2 मिलिटेंट की जो है यहाँ पे इतला मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसके बाद इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और इसी दौरान सर्च ऑपरेशन के दौरान ही जो है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का कांटेक्ट हुआ था। हालांकि जो इनिशियल ही में जो फायरिंग हुई थी उसी दौरान जो है ये मिलिटेंट इसमें जान भाग हुआ था, जिसके बाद तकरीबन 10-11 बजे के करीब इसकी जो बॉडी है वो रिट्रीव की गई है। और इसके बाद अब पुलिस जो है या सिक्योरिटी फोर्स इसकी जो शिनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन है, इसमें अब लगी है। लेकिन जो है सर्च ऑपरेशन अब इसी तरह पजीर हुई है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस एरिया से विड्रॉ कर रही है। जी आदिल, बताइएगा, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले काफी समय से यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों में रोकथाम देखने को मिली, काफी गिरावट दर्ज हुई, लेकिन अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव यहाँ पर आने वाले हैं उसके चलते कहीं ना कहीं आतंकवादी और पाकिस्तान में बौखलाहट देखी जा रही है और लगातार यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर बात करें अब जो है कहीं सालों से अगर हम करें 1 साल या 1.5 साल से काफी जो पीसफुल सिचुएशन मानी जा रही है अब यहाँ वादी के अंदर, खासकर पुलवामा के अंदर, क्योंकि पुलवामा ऑलरेडी एक हॉटबेड बना हुआ था इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से अगर बात करें। लेकिन अब जो है साथ में है, अब कुछ देर बाद जो है अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का यही अभी मोटिव है कि किस तरह से पुरअमन तरीके से इन इलेक्शंस को अंजाम दिया जाए और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है, चाहे वो मिलिट्री एक्टिविटी हो या लॉ एंड ऑर्डर एक्टिविटी हो, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए। इसमें अब सिक्योरिटी फोर्स का आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी आदिल, बताइएगा, यहाँ पर जो मारा गया आतंकी है उसकी आइडेंटिटी क्या कुछ बताई जा रही है और वो कौन से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उससे ताल्लुक रखता था? बिल्कुल, इस वक्त जो है बॉडी तो फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने या पुलिस ने रिकवर की है, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी होना बाकी है। किस ग्रुप से वो ताल्लुक रखता था, कितने टाइम से मिलिटेंट सफों में इसमें शमूलियत की थी, कितने देर से एक्टिव था और किस एरिया से था, ये अभी होना बाकी है। लेकिन सोर्स की अगर बात करें तो ये पता चल रहा है कि ये मुकामी ही बताया जा रहा है। जी, तमाम इस तरीके के एनकाउंटर्स और जो सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा यहाँ पर तहकीकात की जाती है, लोकल पीपल के हवाले से बात करेंगे। लोकल पीपल का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है? क्या वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होकर यहाँ पर पूरा काम करवाते हैं या फिर क्या कुछ मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिलता है वहाँ पर लोगों का? बिल्कुल, जो आम लोग हैं उनका यही मोटिव है कि किस तरह से वादी भर में पीस बरकरार है, अमन बरकरार है। जिस तरह से पिछले कई सालों के अंदर, 1-2 सालों के अंदर पीसफुल मैनर में यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उस शांति व्यवस्था को किस तरह से बरकरार रखे। लोग भी अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन हो
और जो है एक लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे हो तश्कील हो, और खासकर इस वक्त की जो लॉ एंड सिचुएशन है जो अच्छी मानी जाती है पिछले सालों के मुकाबले, ये बरकरार रहे। तो लोगों का यही मौजू है कि किस तरह से ज्यादा से देर तक यहाँ पे पीसफुल जो हालात हो। जी आदिल, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी कश्मीर घाटी में काम कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसी के बीच में अमरनाथ यात्रा भी होनी है, तो किस तरीके से काम किया जा रहा है कि कश्मीर घाटी की जो अमन है, जो शांति है, वो बरकरार रहे, ताकि लोग जो हैं, जो लोकल्स हैं या जो टूरिस्ट हैं, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो? बिल्कुल, अगर हम देखें जो ये रवा साल है ये काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है पार्लियामेंट इलेक्शंस भी होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और खासकर जो अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है अगस्त में। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जो इजाफी नफरी है वो पहले ही वादी कश्मीर में यहाँ पे उनको डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि अब जो है टूरिस्ट सीजन भी आने वाला है, और इस तरह का माना जा रहा है कि जो टूरिस्ट है रिकॉर्ड तोड़ जो है इस पे जो नंबर फिगर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो एक ऐसा साल हमें देखने को मिल रहा है कि इलेक्शंस भी होने वाले हैं, टूरिस्ट भी है, और साथ ही में यात्रा भी अब शुरू होने वाली है। तो इस चीज को किस तरह से मेंटेन रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से बरकरार रखा जाए, ये भी एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक चैलेंज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल।